डिल्स एल्डर अपक्रिया को समझा जाएगा। डिल्स एल्डर अपक्रिया क्या है, इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको कैसे देखा जाए। डिल्स एल्डर अपक्रिया, इसमें यह कहा जाता है कि वह अपक्रिया, कहने का मतलब वह अपक्रिया जिसमें एक संयुग्मित डाइन, जैसे कोई संयुग्मित डाइन्स है और वो संयुग्मित डाइन जैसे एग्जांपल तौर पे ब्यूट 1,3 डाइन, जैसे आप गिनती करें 1 2 3 4, पहले स्थान पे आपका डबल बॉन्ड है, तीसरे स्थान पे है। तो ब्यूट 1,3 डाइन जब किसी एल्कीन से क्रिया करके बंध श्रृंखला का योग यानी साइक्लो कंपाउंड्स बनाता हो, ऐसे में साइक्लो कंपाउंड्स बना रहा हो, बंध श्रृंखला का एक चक्रीय यौगिक, ऐसे भी कह सकते हैं बंध श्रृंखला यूज बना रहा हो, साइक्लो कंपाउंड्स बना रहा हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को डिल्स एल्डर अपक्रिया कहते हैं। पुनः समझे, जब एक संयुग्मित डाइन जैसे ब्यूट 1,3 डाइन जब एल्कीन से क्रिया करता है, एल्कीन में जैसे आपका एल्कीन ग्रुप का कौन तत्व लिया गया, कंपाउंड लिया गया, एथिलीन लिया गया, जब इससे क्रिया कर रहा हो, क्रिया करके बंध श्रृंखला कंपाउंड, वो भी साइक्लो, जैसे बंध श्रृंखला कंपाउंड बना रहा, जैसे साइक्लोहेक्सिन, जैसे ब्यूट 1,3 डाइन एथिलीन से क्रिया करके साइक्लोहेक्सिन बना रहा हो, तो ऐसी अपक्रियाओं क्या कहते हैं, डिल्स एल्डर अपक्रिया कहते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सीधी सी बात पुनः समझें। जब एक संयुग्मित डाइन जैसे ब्यूट 1,3 डाइन एल्कीन से क्रिया जैसे एथिलीन से क्रिया करके बंध श्रृंखला का चक्रीय यौगिक बना रहा हो, बंध श्रृंखला का यौगिक बना रहा हो, उसे ही डिल्स एल्डर अपक्रिया कहते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सिन का बनना। अब देखिए बूटस अपक्रिया क्या होती है, जब दो एल्किल हैलाइड, देखिए ये एल्किल RX RS में इसमें से एल्किल समूह है, एक्स क्या हैलाइड्स हैं, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं, मुख्यतः फ्लोरीन को हटा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। अगर इसमें आप देखें तो इनको अगर एल्किल के साथ जुड़ा हो तो इसको एल्किल हैलाइड बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मेथिल आयोडाइड लिखा है, हमने मेथिल आयोडाइड लिखा है। जब सोडियम के साथ क्रिया करते हैं, सोडियम के उपस्थिति में, ऐसे भी कह सकते हैं सोडियम के साथ क्रिया करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सूक्ष्म ईथर, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, तो आपका जो सोडियम है प्रबल धन विद्युतीय है, आयोडीन ऋण विद्युतीय है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये सब मिलकर के सोडियम आयोडाइड बना ले, जैसे यहाँ पे सोडियम का हैलाइड्स बन रहा है, ठीक है। वैसे सोडियम, जैसे अब एग्जांपल में देखो मेथिल आयोडाइड हो, तो आपका आयोडीन आयोडीन क्रिया करके सोडियम से क्रिया कर लेंगे तो सोडियम आयोडाइड बना लिया और एथिन बना लिया। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, इसी को समझना जरूरी है। देखिए अब यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है, दो एल्किल समूह के यौगिक या दो एल्किल के हैलाइड सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन के कंपाउंड्स बनाते हैं, उसे ही बूटस अपक्रिया कहते हैं। और ध्यान देना है कि बूटस अपक्रिया में दोनों ही एल्किल हैलाइड्स होंगे, यही समझ बात है। एक बूटस फिटिंग होती है, एक फिटिंग अपक्रिया होती है। बूटस फिटिंग में बस अंतर हो जाएगा, एक एल्किल होगा एक एरिल हैलाइड्स हो जाएगा। इसी तरह से आगे फिटिंग अपक्रिया भी बताई जाएगी। बूटस फिटिंग अपक्रिया क्या है, बूटस अपक्रिया में जैसा कि आपने देखा क्या होता है कि दोनों एल्किल हैलाइड्स थे, लेकिन जब बूटस फिटिंग शब्द जुड़ जाए तो बस यही समझना बूटस के साथ फिटिंग, तब एक आपका एरिल हैलाइड्स होगा, दूसरा एल्किल हैलाइड होगा। सोडियम के साथ क्रिया करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपका एल्किल के एरिल कंपाउंड्स बनेंगे या एरिन कंपाउंड बनेगा और साथ में सोडियम का हैलाइड्स बन जाएगा। जैसे आयोडोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन सोडियम के साथ, आयोडोबेंजीन तथा मेथिल आयोडाइड है, तो ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये आपका एल्किल, ये वाला एल्किल हैलाइड है, ये आपका एरिल हैलाइड है। तो एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड जब क्रिया करे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और साथ सोडियम के साथ क्रिया करे और साथ में क्या हो आपका सूक्ष्म ईथर हो, तो क्या बन जाता है आपका एल्किल एल्किलो एरिल कंपाउंड्स बन जाते हैं और साथ में सोडियम आयोडाइड बनता है। तो इस अपक्रिया को कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिए, वह अपक्रिया जिसमें एक एल्किल हैलाइड तथा एक एरिल हैलाइड सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके सूक्ष्म ईथर के उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल एरिल का कंपाउंड्स बनाते हैं, उसे ही बूटस फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। जैसे आयोडोबेंजीन मेथिल आयोडाइड सोडियम के साथ क्रिया करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सूक्ष्म ईथर,
टालविन तथा सोडियम आयोडाइड बना रहे हैं, उसे बूटस फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो यही जरूरी है कि इसमें रिएक्शन बस सही होना चाहिए, रिएक्शन सही नहीं होगा तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। फिटिंग अपक्रिया क्या है? फिटिंग अपक्रिया में दो एरिल के कंपाउंड, दो एरिल के कंपाउंड, देखिए आपका एरिल हैलाइड से ये भी एरिल है, दो एरिल के कंपाउंड सोडियम के साथ अपघृत होकर के इन प्रेजेंस ऑफ सूक्ष्म ईथर में क्या बनाते हो, आपके दो एरिल के कंपाउंड्स बनाते हो, यानी कि डाई एरिल बनाते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? डाई एरिल, डाई एरिल बनाते हो, साथ में सोडियम का हैलाइड से बनता हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप समझे कि जैसे क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने और सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है, तो आपका क्या सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया, अब बन क्या जाएगा, तो डाइफेनिल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? डाइफेनिल, क्योंकि बेंजीन को फेनिल भी कहा जाता है, इसलिए डाइफेनिल हो जाएगा। और ये आपका क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। देखिए बस अंतर कहाँ पे है, ध्यान देना वही है। बूटस अपक्रिया में क्या था, दोनों आपका एल्किल हैलाइड्स से। बूटस फिटिंग में क्या था, एक एरिल हैलाइड था, एक एल्किल हैलाइड था। और फिटिंग में क्या होता है, दोनों ही एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड आपस में क्रिया करके। तो अब इसी परिभाषा कैसे बना सकते हैं, वह अपक्रिया जिसमें दो एरिल हैलाइड सोडियम के साथ क्रिया करके इन प्रेजेंस ऑफ सूक्ष्म ईथर, या ऐसे भी हो सकते हैं दो एरिल हैलाइड सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करके डाई एरिल तथा सोडियम के हैलाइड्स बनाते हैं, उसे फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन दो हुए, सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है डाइफेनिल तथा क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बनाता है।